हम आते मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो हम कल पढ़ रहे थे किस प्रकार सारे देवताओं ने देखा कि कृष्ण ने अघासुर का वध कैसे किया और किस प्रकार अघासुर का जो उस शरीर से जो निकला हुआ आत्मा वो फिर कृष्ण जैसे ही अघासुर के उस दानव के मुख से बाहर निकले तो वो आत्मा कृष्ण के शरीर में लीन हो गई। ये कृष्ण में लीन हो गई, हमने ये देखा। और फिर ये भी देखा कि ब्रह्मा जी आगे भी देख रहे थे, आगे भी दर्शन कर रहे थे कि नेक्स्ट क्या करने वाले हैं कृष्ण। तो नेक्स्ट क्या हो रहा था? नेक्स्ट हो रहा था पिकनिक, जिसमें एक बहुत सुंदर सा पेड़ चुना गया जिसके छाया में अभी सब अपने अपने जो मदर्स ने दिया और जो यशोदा माई ने पैक करके दिया था अनंत जो बहुत सारा प्रसाद था, सब कुछ खोल के बैठने के लिए थे। तो कृष्ण ने कहा था कि आप सब लोग बैठ जाइए, मैं बछड़ों का देखभाल कर लेता हूँ। लेकिन गोपास ने कहा, कृष्णा, यू एंड आई आर द सेम। आप और हम तो सेम ही, अगर हमें भूख लग रही है तो आपको भी भूख लगेगी, तो इसलिए आपको भी बैठ जाना चाहिए। तो कृष्ण ने फिर क्या किया? बहुत ही सुंदर एक सिटिंग अरेंजमेंट हुआ। तो वो हम अभी देखने जा रहे हैं। कृष्ण इंटीमेट फ्रेंड्स सैट नियरेस्ट टू हिम। जो बहुत ज्यादा क्लोज थे कृष्ण के, जो इंटीमेट फ्रेंड्स थे, जो बहुत पर्सनल एसोसिएट, बहुत जो पास के होते हैं, वो सारे भगवान के बहुत पास में आके बैठे। दे अपियर्ड लाइक रेस ऑफ सन सिटिंग इन रोज अराउंड द लॉर्ड। तो ये तो सर्कल्स में बैठ गए थे। और फिर जो जो गोपास थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे सन से निकल रहे हुए रेस हैं। बीच में कृष्ण सन जैसे थे, सूरज जैसे थे। और ऐसे भी लग रहा था जैसे जो रेस हैं वो सब गोल्डन कलर के हैं। तो बीच में एक ब्लू कलर का जो ह्यू है। जो रेस थे वो सारे रेडिश कलर के लग रहे थे, गोल्डन रेडिश। और बीच में कृष्ण थे जो ब्लू कलर के लग रहे थे। तो ऐसे भी लग रहे थे थोड़े जो जो बीच में से बाहर निकलते निकलते जो लाइंस हैं, ये ऐसे लग रहे थे कि येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, एक रेनबो का डिस्प्ले हो वहां पे। ऐसा भी लग रहा था, क्योंकि सारे गोपास भी तो एक ही कम्प्लेक्शन के नहीं थे, सब तरह के कम्प्लेक्शन में थे। और बीच में कृष्ण थे जो ब्लू मॉनसून क्लाउड के कम्प्लेक्शन में थे। तो सब जो मिलके एक रेनबो बनाया है इन सब ने, ऐसा लग रहा था। और सबको यही लग रहा था, चाहे जो कोई पास में हो या दूर में हो, चाहे कितनी भी दूर में हो, सबको यही लग रहा था कि मैं भगवान के पास ही हूँ। उनको ये नहीं लग रहा था अरे मैं बहुत दूर हूँ, मुझे भगवान दिख नहीं रहे हैं। बिल्कुल नहीं लग रहा था। और ये भी लग रहा था कि कृष्ण सिर्फ मुझे ही देख रहे हैं, डायरेक्टली मुझे ही देख रहे हैं। सो इस प्रकार जो है, जो बहुत बड़े बड़े ऋषियों का कहना होता है कि भगवान के आंख हर जगह है, भगवान के मुख हर जगह है, भगवान के हाथ और पैर सब जगह हैं। इसको, इस स्टेटमेंट से हमें प्रमाण मिलता है कि हाँ, भगवान हर जगह है। तभी तो सबको लग रहा है कि भगवान मुझे ही देख रहे हैं। भगवान की आंखें सब जगह हैं। तो भगवान चाहे कहीं पे भी हो, लेकिन वो हर जगह विद्यमान भी रहते हैं एक साथ। तो कृष्णा एट दैट टाइम कृष्णा सेड कि अभी अभी आप शुरू करो, प्लीज टेक ऑल फूड स्टफ्स ऑफ योर्स। जो भी आपने पोल्स पे स्टिक्स पे बांध के रखा है ना, वो सब निकालो। और सब निकालो, और देखो क्या क्या है। तो जैसे ही उन्होंने सारे अपने टिफिन ओपन किए, उनसे भी बहुत तेज निकलने लगा। ये प्रसाद है भगवान का, भगवान के लिए भोग है। जो भी है वो भी भगवान की सेवा में अर्पित होने जा रहा है। वो भी डिवोटी है, उसका भी अपना एफल्जेंस होता है। तो वो भी सब तरह सब डायरेक्शंस में उसका एफल्जेंस भी भर गया। और फिर कावड़ बॉयज ने, जो गोपास हैं, उन्होंने तरह तरह के फूल, पत्ते, रॉक्स,
मतलब पत्थर, और जो पेड़ के यहाँ पे ऊपर बार्क होता है वो, और थोड़े अपने चादर, सब कुछ बिछाया जैसे प्लेट्स हैं। और सभी प्लेट्स में अच्छे से प्रसाद को डेकोरेट करके प्लेस कर दिया। और फिर लाइन में ऐसे हाथ में लेके बैठे हैं, और बहुत ऑस्पिशियस, बहुत शुभ मंगलकारी लग रहा है। और किसी ने अपने हाथ में रखा ये सारे प्लेट्स, थोड़े थोड़े प्लेट्स निकाल के, पत्तों के प्लेट्स, तो किसी ने अपने थाइस पे रख लिया। और सब ने जो सबसे अच्छा उनका प्लेट लग रहा था, बेस्ट प्रसादम लीफ लग रहा था, इसमें बहुत सुंदर सुंदर प्रसादम जैसे अरेंज किया है ऐसे लग रहा था, उस प्लेट को सब जो चाहते थे कि सब कृष्ण को ऑफर करें, तो सब कृष्ण को ऑफर करने लगे। और सबका सबको यही लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वही कृष्ण खा रहे हैं। और कृष्ण ने सबकी तरफ इतने प्यार से बात करते करते, अपने लिप्स को टच करते करते वो प्रसाद जो भी जिसने भी ऑफर किया वो सारा भोग खाने लगे। और फिर जैसे वो खाते खाते भी अपने हैंड से, अपने हाथों से ऐसे सिंबल बना रहे थे, ऐसे एक्सप्रेशंस बना रहे थे कि ये तो बहुत अच्छा है। और फिर वो बहुत विट्टी बातें भी कर रहे थे, चतुर चतुर बातें भी कर रहे थे जिससे सबको खुशी मिले। फनी जोक्स बता रहे थे, सब हंसते हंसते सब प्रसाद पा रहे थे। और जो भी गोपास के चेहरे थे इतने खिले हुए थे, इतने खिले हुए थे, इतने खुश थे कि उनके चेहरों को देख के समझ में आ जाता है कि उनके हृदय में कितना आनंद भरा हुआ है। और इस प्रकार जब कृष्ण उनके साथ बहुत पर्सनली डील कर रहे थे, तो सबका जो अफेक्शन अफेक्शन है और बढ़ता जा रहा था कृष्ण के प्रति, सारे गोपास का जो साक्ष्य रस है वो और बढ़ता जा रहा था। ये पूरा सीन देखने में ऐसा था, मतलब कि इसका कोई वर्णन नहीं, कोई सांस लेना भूल जाए ऐसा सीन था, ऐसा दृश्य था। और कृष्ण की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कि कृष्ण ने अपने जो बहुत पतला सा उनका कमर है, इसमें राइट साइड में उन्होंने अपने फ्लूट को टक इन किया हुआ है, और उसी साइड में एक बफेलो हॉर्न भी है। और लेफ्ट साइड में जो बछड़े को या गाय को चराने वाला जो स्टिक होता है उसको भी टक इन किया हुआ है। और इनका जो कमर है, यहाँ पे कहा जा रहा था इनका जो जो कमर का शेप है, ये किसी के भी माइंड को अट्रैक्ट कर लेगा। और फिर कृष्ण अपने राइट हैंड से थोड़ा सा पिकल ले रहे थे, और लेफ्ट हैंड में उन्होंने होल्ड किया हुआ था थोड़ा सा राइस और योगर्ट, दही और चावल, जो है लेफ्ट में होल्ड किया हुआ था, और राइट से पिकल ले रहे थे। और इस तरह दोनों हाथ उनके पूरी तरह गीले थे, और बहुत इतने सारे फूड स्टफ्स के बीच में ये बहुत सुंदर लग रहे थे। और ऊपर से कौन देख रहे हैं? ब्रह्मा। अब शिव जी और इंद्र जी और सारे डेमिगॉड्स भी आ गए, बहुत सारे देवता भी ये साइड को देखना चाह रहे थे कि कैसे कृष्ण अपने फ्रेंड्स के साथ ये खा रहे हैं। अभी इस टाइम पे ब्रह्मा के माइंड में ये थोड़ा सा ये था कि मैं क्रिएटर हूँ, मैं सबसे बड़ा डेमिगॉड हूँ, और मैं क्रिएटर हूँ, मैं रचना करता हूँ इस सृष्टि की। यहाँ पे जो फिर वो वाले, जब उन्होंने जो अहंकार में थे, उन्होंने जब ये कृष्ण को अघासुर को मारते हुए देखा, कृष्ण अघासुर का वध जब उन्होंने देखा, तो उनमें बहुत सारा ये ऐसा लगा था कि ये तो बहुत बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। बहुत, ये तो कोई डाउट नहीं है कि ये बहुत सुप्रीम कंट्रोलर है, मेरे भी ऊपर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इनको टेस्ट करूं, क्योंकि अभी क्या कर रहे हैं ये? अभी ऑलमोस्ट, अगर वे भगवान हैं तो उनको कैसे भोग लगाना, विधि विधान, वेदों में इतने सारे मंत्र होते हैं, इतने सारे उनके तौर तरीके होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, ये कुछ भी नहीं। बस अगर ये भगवान है तो ये ऐसे कैसे खाएंगे? अपने गोपास के साथ बैठे हैं और एक दूसरे का झूठा खा रहे हैं, ये सब क्या है? ये भगवान ऐसे तो एक बार मुझे टेस्ट तो करना पड़ेगा, ये उनके मन में आया। हम्म। तो ये इसमें कैसे कह रहे हैं,
कवि कर्णपुर कह रहे हैं, ऐसा आइडिया कैसा है जैसे कि एक अगर किसी के पास एक यार्ड स्टिक है, छोटा सा स्टिक है, उससे अगर वो समुंदर को मेजर करने निकले, या फिर किसी का हाथ है, हाथ से वो पूरे आसमान को नापने निकले। ऐसा अटेम्प्ट कैसा होता है, वो सबके हंसने के योग्य होता है। इसी प्रकार अभी जो ब्रह्मा का ये जो अटेम्प्ट है कि मैं कृष्ण को टेस्ट करूंगा, कृष्ण के पावर को जानने की कोशिश करूंगा, कृष्ण के पावर का मेजरमेंट करूंगा, ये भी वैसा ही था। लेकिन वो ऐसा उनके मन में जब आया, तो फिर जैसे मतलब हाँ, ब्रह्मा और कृष्ण में सिमिलैरिटीज तो हैं क्या, कि कृष्ण पूरे सृष्टि के रचयिता हैं, तो ब्रह्मा को ये थोड़ा सा एक यूनिवर्स जो है, ये वाला जो पर्टिकुलर जिसको अंड कहते हैं, जो एक एक ही बस एक यूनिवर्स, बहुत सारे यूनिवर्सेस में से एक यूनिवर्स का जो उसको फिल करने का, जो सारे जीवों से फिल करने का जो रचना है, ये ब्रह्मा को दिया गया। तो ये दोनों में ये सिमिलरिटी तो है रचना वाली, लेकिन कितना सिमिलरिटी है, जैसे कि सूरज और एक जुगनू, इसमें कितना सिमिलरिटी है, सूरज से कितनी रोशनी निकलती है और जुगनू से कितनी। तो इतना इतना डिफरेंस है इनके पावर में। लेकिन ब्रह्मा को लगा कि हम दोनों तो सेम ही हैं ऑलमोस्ट, मैं इनके जो शक्ति का, इनके जो कंट्रोल का मैं मेजर करूंगा, मेरे हिसाब से कितने मेरे से कितने शक्तिशाली होंगे वो मैं मेजर करूंगा। ये आ गया था इनके मन में। तो ये भी अगर देखा जाए, तो कृष्ण की ही इच्छा है ऐसा कुछ ब्रह्मा के मन में आना, ताकि हम सबको कृष्ण का जो पोजीशन है वो क्लियर क्लियर हो जाए। ऑल्दो ये जब भी ऐसी कोई लीला करते हैं जिसमें वो साधारण बालक जैसे लीला करते हैं, तो किसी को डाउट भी आता है। तो ऐसे डाउट जो है क्लैरिफाई करने के लिए ब्रह्मा को ऐसे पहले ये डाउट लाके फिर उसको क्लियर करके हम सबको दिखाना है कि भगवान का जो कंट्रोल है, भगवान का जो पोजीशन है, वो किसी भी ब्रह्मा से कहीं ज्यादा ऊपर है। तो इसी टाइम तो फिर क्या हुआ, और गोपास को क्या लग रहा था, वो तो गोपास पूरी तरह भूल गए, अपने बछड़ों को भूल गए। इतने खुश थे कि वो अपने बछड़ों को भूल गए, अपना खाना कृष्ण को खिलाने में लग गए। और फिर उनके भी जो हंस रहे थे सारे गोपास, पूरे सारे गोपास के दांत दिख रहे थे, क्योंकि सब हंस रहे थे और सबके दांत इतने चमक रहे थे। और इसी टाइम का फायदा उठाया ब्रह्मा ने और सारे बछड़ों को चोरी कर लिया। हम्म। और फिर जब ये चीज दिमाग में आई, जब इसका होश आया गोपास को कि बछड़े कहाँ हैं, तो वो इधर उधर सब जगह ढूंढने लगे, देखने लगे, कहीं भी बछड़े नहीं थे, दूर दूर तक वो गए, जा चुके थे, या फिर कहाँ गए थे, ये सब कंफ्यूजन में आ गए थे सारे गोपास। और फिर उन्होंने बहुत ज्यादा सैड होकर, हेल्पलेस होकर कृष्ण को बोला, बोला कि अभी कृष्णा हमें बछड़े नहीं दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो इतने लोभी हो गए हैं, वो फ्रेश ग्रास के चक्कर में पता नहीं आजकल कितना दूर चले जाते हैं, इतना दूर चले गए कि हमें दिख ही नहीं रहे, हम मतलब हम ढूंढने से भी नहीं दिख रहे, अब क्या करें। और फिर अभी हम तो सोच रहे थे ना कि जल्दी घर जाएंगे प्रसाद पाके, लेकिन अभी लगता है फिर वापस हमें जंगल में अंदर तक जाना पड़ेगा। हाँ। तो कृष्ण ने जब ये देखा, तो कृष्ण को तो सबसे पहले अपने गोपास को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना था, वो इतना आनंद ले रहे थे, प्रसादम का आनंद जो ले रहे थे। कृष्ण ने बोला पहले तो आप लोग बिल्कुल खाना मत बंद करो, आप लोग खाते रहो और बिल्कुल डरना मत। हम्म। और मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं पर्सनली जाके सारे बछड़ों को लेके आऊंगा, तो आप बिल्कुल भी इस चीज के लिए अपना खाना मत रोकना, अपना जो तुम खुशी खुशी खा रहे हो इसको मत रोको। और फिर कृष्ण ने अपने हाथ में जो खाना था, उनके हाथ में जो प्लेट्स थे, जो पत्तल थे, उनको नीचे रख दिया, और वो उठ के बछड़ों को लेने गए। इतने सुंदर लग रहे थे वो जब चल के जा रहे थे सारे। जो गोपास है उनको थोड़ी कोई प्रसाद में आनंद आएगा जब कृष्ण ही नहीं है, तो वो कृष्ण की ओर ही देख रहे थे।
कृष्ण को की ओर देखकर वो आनंद ले रहे थे कि कृष्ण कितने सुंदर तरीके से चल रहे हैं। देखो उनका जो फ्लूट है, उनका जो बछड़ों को चराने वाला स्टिक है, जो बफेलो हॉर्न है, उनके धोती में कितनी सुंदर तरीके से टक इन हुआ है। और उनका जो बॉडी से जो एक तो तेज आता रहता है, ऐसा लग रहा है कि पूरे जंगल को ही इल्यूमिनेट कर दिया। हम्म। और फिर जब कृष्ण जा रहे थे तो इतना इतना ज्यादा वहां पे ग्रास था, फ्रेश ग्रास, लेकिन एक भी बछड़े का कोई भी जो प्रिंट होता है, उसके हूफ प्रिंट होते हैं, कोई चलने से घास के ऊपर प्रिंट्स बनते हैं ना, दब जाता है ग्रास, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो सारे डायरेक्शंस में कृष्ण ने देख लिया, सारी दिशाओं में देख लिया, कहीं पे भी वो प्रिंट्स नहीं दिख रहे थे। फिर कृष्ण वापस आए, वापस अपने गोपास के पास चल के आए, बताने के लिए थी कि बहुत दूर चले गए, लगता है अभी तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, किस डायरेक्शन में जाके ढूंढूं मैं, किसी भी डायरेक्शन में उनके हूफ प्रिंट्स नहीं है। तो जब वापस आए तो वहां पे क्या देखा, वही यमुना का किनारा, वही प्लेस जो उन्होंने इतने अच्छे से चुना था कि यहाँ पे हम बैठ के खाएंगे, उसी प्लेस में अभी एक भी उनका गोपपाल नहीं है, एक भी फ्रेंड नहीं है। और वो जब उन्होंने ये देखा तो फिर उनको समझ में आ गया, वो तो हैं ही सब कुछ जानने वाले, ऑमनिशियंस मतलब सब कुछ जानने वाले। उन्होंने कंक्लूड किया कि ये ब्रह्मा ने किया है। ब्रह्मा जो है वो इस यूनिवर्स के क्रिएटर हैं, बट उनको लग रहा है कि वो उनका जो पावर है, उसके उससे ज्यादा मेरा कितना पावर है, इसको वो जानना चाह रहे हैं, वो नापना चाह रहे हैं मेरे पावर को। तो इसलिए ऐसा कुछ किया जिसमें मुझे अपने पावर का, अपने जो स्ट्रेंथ है, अपने जो कला है उसको प्रदर्शित करने का मुझे जरूरत पड़े, तब वो देख पाए कि मेरे में कितना पावर है। इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ किया है, ये कृष्ण समझ गए। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का प्रयोग किया। कृष्ण के पास तो बहुत सारे एनर्जीज हैं, तरह तरह के एनर्जीज हैं। उन्होंने अपना एक एनर्जी का प्रयोग किया जिसमें वो अपने आप को कितने भी नंबर ऑफ फॉर्म्स में एक्सपैंड कर सकते थे, और जैसे चाहे वैसे। तो इसलिए उन्होंने हर एक बछड़ा और हर एक गोपा के रूप में अपने आप को विस्तार कर लिया। कोई भी गोपा और कोई भी बछड़ा जो है वो ऐसा नहीं कि मिसिंग है ऐसा लगे, क्योंकि हर एक के रूप में कृष्ण ने ही अपने आप को एक्सपैंड कर लिया। और उतना ही नहीं कि उन्होंने ऐसे एक्सपेंड किया तो लगे कि हाँ ये कृष्ण ही हैं जो गोपा बने हैं, चल तो कृष्ण जैसे ही रहे हैं, नहीं। उनके सारे जो चलना बोलना बैठना उठना, हर एक गोपा का अलग स्टाइल था, और हर एक गोपा का उन्होंने ऐसा ही सेम इमिटेशन किया, और वैसे ही ड्रेस, वैसे ही ऑर्नामेंट्स, और जिस तरह का से वो बछड़े चराने वाले जो लकड़ी होती है उसको पकड़ते हैं वैसे ही पकड़ना, और उनके जो इंडिविजुअल मूड होता है, जैसे बोलने का तरीका होता है, सब कुछ एग्जैक्टली वैसे। और सिर्फ गोपाल ही नहीं, बछड़े भी, हर एक बछड़ा अलग होता है, और हर एक बछड़े का अलग दिखने में, बोलने में, उसके आवाज में और चलने में सब अलग होता है वो। और तो हमें ऐसे हमें जब हम ह्यूमन फॉर्म में हैं हमें डिफरेंसेस ज़्यादा पता नहीं चलते हैं, लगता है सब बछड़े एक जैसे चलते हैं बोलते हैं, लेकिन उनमें भी बहुत डिफरेंसेस होते हैं। तो वो सब डिफरेंसेस भी कृष्णा जो अभी एक्सपैंड हुए थे वैसा ही बिहेव कर रहे थे, एग्जैक्टली जैसे वो करते हैं। और फिर सब मिलके, मतलब सारे कृष्ण मिलके कहाँ चले, वृंदावन, घर चले, घर की ओर चले। और अपने अपने घर जाना था सबको ना, गोपास को, तो एक ही कृष्ण है अभी जो सबके घर जा रहे हैं, वो पर्टिकुलर गोपा के रूप में, उस पर्टिकुलर बछड़े के रूप में उसके घर जा रहे हैं। सो जो इसमें इसके लिए बहुत बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कवि कर्णपुर कहते हैं क्योंकि कृष्ण ने तो सब कुछ क्रिएट किया है। यह जो अभी अनंत ब्रह्मांड है, अनंत लोक हैं, अनंत जीव हैं, ये सब कृष्ण के ही अंश हैं, ये कृष्ण ने ही एक्सपेंड किया हुआ है अपने आप को। सो अपने लीलाओं के वैरायटी के लिए कृष्ण ऐसा करते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर यहाँ पे उन्होंने थोड़े से गोपा और थोड़े से बछड़ों के रूप में अपने आप को विस्तार कर लिया हो तो। और
अ, ये वंडरफुल है, मतलब ये समझने के लिए, सोचने के लिए, हमारे हमारे अंडरस्टैंडिंग से ऊपर की बात है। नाउ, एक्सपेंशंस ऑफ कृष्णा, ऑल द गोपास बहुत बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे, बहुत अ, सुंदर तरीके से। जो ये वाले कृष्ण है, जो एक कृष्ण है जिन्होंने सबके रूप में एक्सपैंड किया हुआ है, जो ओरिजिनल कृष्ण है अभी, उनके फ्लूट को सुनकर सारे दूसरे गोपास बहुत खुश हो रहे थे, जो कि एक्चुअल में कृष्ण ही है। बहुत खुश हो रहे थे और डांस कर रहे थे, जैसे गोपास डांस करते हैं ना कृष्ण के फ्लूट को सुनकर, वैसे। और कोई कोई जो है वो विजिल कर रहे थे, और अपने अपने बछड़ों को बुला रहे थे वृंदावन वापस जाने के लिए। और ऐसे करते करते सारे बछड़ों के साथ वो अपने अपने घर पहुंच गए। और उनके जो माताएं थी, उनके जो पेरेंट्स थे, सबको अपने अपने बच्चों पे बहुत अफेक्शन आ रहा था। जितना अफेक्शन उनको कृष्ण पे आता था वैसा आ रहा था। मतलब इससे पहले भी सारे ब्रजवासी जो थे अपने बच्चों से ज्यादा अपने बछड़ों से, अपने जो भी प्रॉपर्टी है, घर है, गाय हैं, बैल बैल हैं, जो भी है उनके, फील्ड्स हैं, उन सबसे ज्यादा सबको कृष्ण के ऊपर ही ज्यादा प्रेम था, प्रेम है। तो अभी जब कृष्ण ही उनके बछड़ों के और गोपास के रूप में आ गए हैं, तो सबको उतना ही प्रेम हो रहा था जैसे कृष्ण से होता है। मतलब बहुत ज्यादा प्रेम हो रहा था अपने अपने को अब बच्चों के ऊपर, जितना वो कृष्ण से करते थे उतना प्रेम होने लगा। अब किसी किसी को लगा कि जैसे ये कृष्ण ही है, किसी किसी को लग रहा था ये तो कृष्ण ही है। अब उतना प्रेम कर रहे थे कि मुझे तो इतना प्रेम आ रहा है अपने बेटे पे जैसे कि ये कृष्ण हो, ऐसा लग रहा था सबको। अपने ओन चिल्ड्रन से भी ज्यादा हमेशा वो कृष्ण को ही प्यार करते थे, लेकिन आज उनको अपने बच्चों पे उतना ही प्रेम आ रहा था जितना कृष्ण से करते। तो ऐसे करते करते कितने दिन हो गए, 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। और जो भी गोपा बॉयज थे, जो सुबल, श्रीदामा और सब थे, उनके मदर्स के साथ वो पूरा टाइम, पूरा दिन, पूरा रात बिता रहे हैं। और उनकी मदर जो है उनको नहला रही हैं, खिला रही हैं, ड्रेस कर रही हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने पेरेंट्स को ये अघासुर को मारने वाला लीला नहीं बताया। क्यों? क्या बताते, वो तो भगवान स्वयं ही है ना, वो थोड़ी बताएंगे कि कृष्ण ने कैसे मारा अघासुर को कर। ये तो लीला किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि तो कृष्ण आए हैं वापस घर। और फिर वो जो काव्स थी, वो काव्स भी अपने अपने जो गाय, जो अपनी माँ गाय होती है उसके पास ऐसे जाती थी। तो माँ गाय को इतना प्रेम होता, उससे इतना प्रेम होता, इससे पहले कभी भी गायों को ऐसे नहीं देखा था अपने बछड़ों को इतना प्रेम करते हुए। अभी अपने बछड़ों को गाय बहुत ज्यादा प्रेम कर रही है। क्यों? क्योंकि वो तो कृष्ण है ना। और उनके जो अपने बछड़ों के बॉडीज को बार बार वो चाट रही हैं, और जैसे वो चाटते हैं ऐसा लगता है वो एकदम मुग्ध हो गई हैं, वो किसी इतने ज्यादा आनंद के जो समुद्र में डूब गई हैं। ऐसे ये गाय और ये जो पेरेंट्स भी हैं, जो ब्रजवासी पेरेंट्स हैं, वो भी पूरे आनंद के पूरे अ, एक बड़े समुंदर में डूबे हुए थे, ऐसे लग रहा था। उनके वॉइसेस भी इतने डीप थे। और वो हमेशा, जो ये गाय थी, अपने काव्स को छोड़ के जाने के लिए राजी नहीं, जहां काव्स होती वहां गाय होती। पहले तो ऐसा है ना कि जो बछड़ा है वो अपने माँ के पीछे पीछे घूमते, ये उल्टा अभी देखा जा रहा था कि काउस जो है वो बछड़ों के पीछे पीछे घूम रही हैं। और अ, नंद महाराज को, इनको भी किसी को भी पता नहीं चला था कि ये अघासुर का वध हुआ है। जब कृष्ण घर आते तो वैसे ही जैसे कृष्ण को हमेशा नंद महाराज गोद में लेते हैं, और अपने बहुत सारे जो अ, उनके कृष्ण का ना बहुत लोटस फेस जो है बहुत डेलिकेट होता है, और नंद महाराज का थोड़ा सा दाढ़ी होता है। तो वो नंद महाराज वो डेलिकेटली कृष्ण को
टच करते, क्योंकि उनको लगता कि मेरा दाढ़ी कहीं कृष्ण के फेस को चुभ ना जाए। तो जब कृष्ण आते तो कृष्ण के ऊपर सर में टर्बन होता है ना, धीरे से टर्बन खोलते नंद महाराज और उनके सर पे किस करते। तो दिस इज हाउ हाईएस्ट ब्लिस जो है नंद महाराज ले रहे थे अपने जो बेटे हैं, जो भगवान स्वयं जो बेटे बन के आए हैं उनको अपना पेरेंटल लव दे रहे हैं। और कभी कभी कृष्ण नंद महाराज के लैप से, उनके गोदी से यशोदा माई की तरफ भागते, तो नंद महाराज जोर से चिल्लाते और फिर बोलते, अरे अभी तो ये मेरे थोड़ी देर तो बैठो, है ना, अभी माँ के पास जाना है। तो फिर वहां पे यशोदा माई जल्दी से कृष्ण को वो भी गले लगाती और उनको तैयार कर देती, क्योंकि अभी इतने सुबह से गए हुए हैं, अभी तो आए हैं। तो अभी पहले अपने कृष्ण को वो ऑयल से मसाज करती, फिर उनको नहलाती और सारा जो डस्ट होता है ना सुबह से शाम तक का जो डस्ट है उनके बॉडी में, उसको अच्छे से निकाल देती। फिर कृष्ण को फ्रेश क्लोथ पहनाती और उनको अच्छे से खिलाती। और इस प्रकार यशोदा माई अपना सारा प्रेम कृष्ण के ऊपर प्रति जो वात्सल्य प्रेम है उसको पूरा एक्सप्रेस करती। और फिर उनको सुलाती और फिर एक मैट्रेस, उनका स्पेशल मैट्रेस रखती हूँ जिसमें जो मतलब इतना सॉफ्ट था, जैसे कृष्ण जैसे दूध के ऊपर का जो फोम होता है इतना सॉफ्ट होता है, वैसा सॉफ्ट मैट्रेस एक उसको बिछा के उस पे कृष्ण को लेटाती और सुला देती। और सुबह जब जैसे ही सनराइज होता है, सनराइज से थोड़े पहले ही, और सब जो यशोदा माई हैं और जो दूसरे माए माताएं भी हैं, जो जो अपने अपने गोपास को, अपने अपने बच्चों को वो तैयार करना चाहती हैं कि वो भी सुबह उठेंगे और गाय चराने जाएंगे। और सबको अपने अपने बच्चों को रेडी करना होता है। तो सनराइज से थोड़े पहले सारे माताएं जो एक्चुअल में सोच रही हैं कि मैं अपने बच्चे को डेकोरेट करूंगी, उनको रेडी करूंगी, लेकिन एक्चुअली वो कृष्ण के लिए ही, कृष्ण के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्नामेंट्स और तरह तरह के जो टॉयज भी और ब्रेकफास्ट भी सब कुछ रेडी करती। और जैसे रेडी करने के बाद सबसे पहले जो रेडी हो जाते, सारे गोपास रेडी हो जाते, जो कि एक्चुअल में कृष्ण ही हैं, लेकिन अभी वो सब पहले रेडी होते और कृष्ण के घर पहुंचते और कृष्ण को वेट करते कि कब कृष्ण को यशोदा माई जल्दी से तैयार करके बाहर भेजेंगे और अब हम सब जंगल में चले जाएंगे और वहां बहुत सारा खेल खेलेंगे। तो इस प्रकार कृष्ण अलाउ कर रहे थे सारे के सारे माताओं को कि वो उनको सेवा, डायरेक्ट सेवा करे, क्योंकि अभी तक सिर्फ यशोदा माई और नंद महाराज को ही कृष्ण का डायरेक्ट सेवा मिल रहा था। तो ये एक साल में क्या हुआ, सबको डायरेक्ट सेवा मिला कृष्ण का, उठाने से लेके नहलाने से लेके उनको डेकोरेट करना, उनको सुलाना, ये सब सेवा सभी पेरेंट्स को डायरेक्ट मिल रहा था, क्योंकि वो तो गोपा नहीं थे, वो सब तो कृष्ण ही थे। तो हम नेक्स्ट देखते हैं अभी एक आ, ये एक साल के बाद क्या होता है। हम्म? हरे कृष्णा माता जी।